चलिए गाइस, सो आई होप पासबुक और कैश बुक वाला कॉन्सेप्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% समझ में आ गया होगा, बट गारंटेड है आपको अभी तक 50% समझ में आ गया होगा जितने क्वेश्चन मैंने कराए। और ये वीडियो देखने से पहले अभी तक पीछे वाले क्वेश्चन सारे अच्छी तरह खुद बिना देखे बेटा रिवाइज करना ऑनेस्टली, ठीक है जी। क्योंकि आपको पता है कि अगर रिवाइज नहीं करोगे तो किसका फोन आ जाएगा। यस सर, आप सही कह रहे हैं, आपकी फ्रेंड, आपकी स्टूडेंट चमेली का फोन आ जाएगा और वो बोलेगी बच्चों को बोलो प्लीज पहले रिवाइज करो। तो चलिए, हमने पासबुक का कॉन्सेप्ट कर लिया, हमने कैश बुक का कॉन्सेप्ट कर लिया। एग्रीड, मैंने अभी मिक्स वाले क्वेश्चन नहीं कराए, कराऊंगा, मिक्स वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। पहले मैं चाह रहा हूं कि सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाए। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। हमने पासबुक कर लिया, कैश बुक कर लिया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। कौन सा? ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। मैं एडवांस में कह रहा हूं, जनरली ये कॉन्सेप्ट बच्चा तो समझता नहीं है या जान के बार बार पूछता है या बार बार वीडियो देखता है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि प्लीज 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 इसको ध्यान से समझना, साथ साथ लिखना, क्योंकि जनरली बच्चा इसमें अटक जाता है। मुझे नहीं पता क्या रीजन है, तो मैं बहुत गंदा पढ़ाता हूँ, बट मुझे पता है कि कॉन्सेप्ट में बहुत इजी तरीके से कराता हूँ। जनरली मैंने देखा वो बच्चा अटकता है जो हमारी बात नहीं सुनता, अपने क्लास 11th का लॉजिक लगाता है। भैया ध्यान रखना, अगर 11th का लॉजिक लगा रहे हो तो ये वीडियो मत देखना ही मत। आपको लगता है कि भैया आपने 11th में बहुत अच्छा करा हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंट हो, छोड़ देना, मत देखना। डोंट वॉच दीज वीडियोस, डायरेक्टली क्वेश्चन करना शुरू कर दो भाई और सॉल्यूशन देख लेना, कहानी खत्म। फिर मेरे से मत पूछना डाउट्स। लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो और मेरे कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो भैया बड़ा क्लियर है, फिर आप मेरी बात मानो और पीछे की चीजें छोड़ दो। जब आप चीजें मिक्स करते हो ना तो कभी भी सब्जी अच्छी नहीं बनती, कभी भी अच्छी नहीं बनेगी। आप अपना लॉजिक से करो, दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? कंफर्टेबल? करें आगे? चलो। तो अब हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब हम ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाला कॉन्सेप्ट करते हैं। ये देखिए, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट वाला कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी हमारी बुक में दिया हुआ है। ये रहा जी कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट, ठीक है। सो पहला कॉन्सेप्ट था पासबुक एंड कैश बुक, अब आ रहे हैं जी ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। तो ये सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, टेंशन मत लेना, सारे कराऊंगा। लेकिन इसको जरा ध्यान से समझ लेना। मैं बहुत धीरे धीरे चलूंगा। ये लीजिए, कॉन्सेप्ट पहले लिख लेते हैं जी। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। लीजिए, इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2, ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। रेडी है? मुझे बताइए। हाँ सर, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। कॉन्सेप्ट नंबर 2, ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट। आप मुझे बताओ, ओवर का मतलब क्या होता है? सर, लंबी छोड़ना। आपका वजन 60 kg था, हमने कह दिया 70 kg है, तो बताइए ओवर को अगर ज्यादा कर दिया तो क्या करोगे? सर अब कम करेंगे ना, माइनस करेंगे। बस वही लॉजिक याद रखना और यही कॉन्सेप्ट आपको एरर रेक्टिफिकेशन में भी काम आएगा। तो ओवर में हमेशा माइनस होता है। मेरा वजन 70 था, आपने कह दिया 100 किलो, तो भैया 30 किलो कम करोगे तभी तो सही आएगा। तो ये रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। आप अंडरकास्ट, सर 60 kg था, आपने 50 हमने बता दिया, तो 10 ऐड करोगे। तो अगर आपको 100 रुपए से एंट्री करनी थी, आपने 120 से कर दिया, तो 20 से एंट्री रिवर्स कर देते। माइनस का मतलब रिवर्स करना। और अगर 80 था और एंट्री आपने 70 से कर दिया, तो 10 प्लस करोगे, और प्लस का मतलब डेबिट, सेम। तो ओवर और अंडर में यही चीज पर ध्यान रखना। ओवर का मतलब होता है ज्यादा करना और ज्यादा का मतलब रिवर्स। तो ओवर में हमेशा माइनस होता है, अंडर में हमेशा प्लस होता है। अब लॉजिक कैसे आएगा? बहुत आसान तरीके से कराऊंगा, बहुत इजी तरीके से कराऊंगा, सारे क्वेश्चन करा दूंगा, इसलिए मैंने इतने कॉन्सेप्ट बना रखे। अब आपका ये आएगा कि सर क्या ये क्वेश्चन ऐसे अलग आएंगे?
नहीं बेटा, ये अलग नहीं आएगा, ये किसी भी बड़े क्वेश्चन का पार्ट आ सकता है, किसी भी बड़े क्वेश्चन का ये पार्ट आ सकता है। अब आपका डाउट आएगा कि सर ये क्या पार्ट अलग अलग है? बेटा ये सारे जो पार्ट्स हैं, ये सारे जो पार्ट्स हैं ये अलग अलग हैं। इसका पीछे के क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, पीछे के क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है। सिर्फ मैंने छोटी छोटी ट्रांजैक्शन ली हैं आपको समझाने के लिए। अब अगर मुझे इसमें बनाना हो जी, लीजिए मैं साथ में इसको एक छोटा सा फॉर्मेट भी बना देते, लीजिए। रेडी, कंफर्टेबल? अब अगर हमने यहां बनाया तो मुझे बताइए अपने को क्या दिया हुआ है? सर अपने को कैश बुक दिया हुआ है। तो बताइए मेरे गर्लफ्रेंड वाले कॉन्सेप्ट में ये क्या हो गया? सर गर्लफ्रेंड में ये जी हो गया, और पासबुक निकालना है तो पासबुक एफ हो जाएगा। इसका मतलब इसे आप अपोजिट करोगे और इसे हम सेम रखेंगे। एग्रीड? कंफर्टेबल है? ठीक है। फाइंड द बैलेंस एज पर पासबुक इफ बैंक चार्जेस 100 आर रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। इसका ये मतलब है, अब आप रफ में वर्किंग नोट्स में लिख लो। इसका मतलब है 100 रुपए के बैंक चार्जेस थे, ये 100 रुपए माइनस होने चाहिए थे। हो गया माइनस, एक बार होने चाहिए थे। लेकिन बैंक चार्जेस वो कह रहा है गलती से हमारा अकाउंटेंट बैठा था और अकाउंटेंट जब एंट्री कर रहा था तो उसके पास बताओ किसका फोन आया? उसके पास चमेली का फोन आ गया। सर आपके अकाउंटेंट के पास क्यों आएगा? अरे वो मुझे कॉल कर रही थी, मैं बिजी था, तो उसने अकाउंटेंट को कॉल कर दिया। अकाउंटेंट सर कराएं, करते 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 उसको 100 की एंट्री बनानी थी, गलती से उसने ये एंट्री एक बार और बना दी। तो हमारा जो अकाउंटेंट बैठा था, यहां पर जो मेरा अकाउंटेंट बैठा था, जो मेरा ये अकाउंटेंट बैठा था यहां पर, उसके पास जब फोन आया तो 100 की बजाय उसने ये एंट्री 2 बार बना दी। अब मुझे बताइए, अब 2 बार बन गई और जब सीए आया तो सीए ने ये गलती बताई, सीए ने गलती बताई, तो इसने कैश बुक को एक तरीके से क्या कर दिया? कैश बुक को एक तरीके से ओवर कर दिया। यहां मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चा वो फंसता है जो 11 का लॉजिक लगाता है या अपना मैथ्स का लॉजिक लगाता है और जो मेरी ट्रिक फॉलो नहीं करता। तो मैं बार बार कह रहा हूं मेरी ट्रिक से चलना। देखो मैंने पूरा फॉर्मेट बनाया, साथ में वर्किंग नोट्स में कैश बुक पासबुक लिख लिया, जो क्वेश्चन में लिखा था 2 बार था, मैंने 2 बार कर दिया। अब मुझे बताओ एज पर आवर ट्रिक, एज पर आवर ट्रिक कैश बुक जी है, ये एफ है, तो इसको मुझे अपोजिट करना है। अपोजिट का मतलब प्लस 200, इसको मुझे सेम रखना है। लो जी, तो नेट 100 रुपए से एंट्री है। आप में से बहुत बच्चा पूछता है सर क्या 100 रुपए से बना लिया? अरे भैया 100 से बना लियो भाई, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? क्वेश्चन ठीक होना चाहिए तेरा। कुछ बच्चे ना लॉजिक बड़े लगाते हैं, सर ऐसा कर ले ऐसा कर ले, और जब नंबर नहीं आते फिर रोते रहते हैं। तो एक लॉजिक बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं करने का भैया। कई बार स्मार्ट स्टडी भी करनी चाहिए, तो इसलिए बात टीचर की मान लिया करो। टीचर के पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है और आपके फायदे की बात कर रहे हैं। लीजिए एक और करते हैं जी। अब मुझे बताइए 11th वाले क्वेश्चन में क्या फर्क है? क्या फर्क है मुझे बताओ। सर 11th वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही फर्क है, उसमें चार्जेस रिकॉर्ड हुए थे कैश बुक में, इसमें रिकॉर्ड हुए पासबुक, बस ये फर्क है, बस ये फर्क है। यही फर्क है ना। पहले क्या करोगे? अगर आएगा तो फॉर्मेट बनाओगे। लो जी फॉर्मेट बन गया, बन गया जी। बताओ क्या चीज दी हुई है? सर कैश बुक दिया हुआ है। लो जी सर पासबुक निकालना है, ये फाइंड हो गया, ये गर्लफ्रेंड हो गई। कैश बुक से क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे और पासबुक सेम रखेंगे। एग्रीड है? उसके बाद क्या कहा था सर? उसके बाद आपने कहा था वर्किंग नोट बना लेना। वर्किंग नोट में कैश बुक लिख लेना, पासबुक लिख लेना। 100 रुपए देखो कहां ट्वाइस हुए? सर बैंक चार्जेस के 100 रुपए। फिर क्या होता? सर फिर चमेली का फोन आया था, किसके पास? अकाउंटेंट के पास। अकाउंटेंट ने कहा हाँ 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 हाँ, वो प्यार से, हाँ चमेली, हाँ कैसी है? बढ़िया। पंकज सर? हाँ अभी पंकज सर जरा बिजी हैं, कभी चलो ना चाय पे। वो बात करते करते नालायक ने यहां 100 रुपए और लिख दिए। अब गलती चमेली की है, गलती अकाउंटेंट की, मुझे नहीं पता किसकी गलती है।
तो बताइए ये जी था, ये एफ था, ये सेम रखोगे? सर कैश ये वाला अपोजिट और ये सेम, तो नेट एंट्री आ गई 18,400 से। तो ये था जी 11th क्वेश्चन। कितना टाइम लगा बताओ? ऑनेस्टली बताओ, मैंने पूरी कहानी पूरी नौटंकी कर ली तो 2 मिनट लगे होंगे मुझे, तो 2 मिनट लगे होंगे मेरे को यार। कौन कराएगा? जाके चेक करो ना, किसने ये ओवरकास्ट अंडरकास्ट इस तरीके से कराया यार। सिंपल तरीके से चीजें करानी है, वो देखना नहीं है। और बाकी सर दोस्त को ऐसे कराया, दोस्त का कोई जल्दी हो गया, इसका लेट हो गया। अरे भाई अच्छी चीज बनाने में टाइम तो लगेगा। अच्छा खाना, अच्छी चाय कैसे होती है? उबाल के। जब तक अच्छी तरह उबालोगे नहीं टेस्ट आएगा? कभी नहीं आएगा। चलो दोबारा कर लेते हैं। अब मुझे बताओ मैंने क्या किया? सर इसमें आपने सिर्फ एक काम करा है। सर इसमें आपने सिर्फ एक काम किया है। आपने क्या किया सर? मैं बता रहा हूं। आपने बैंक चार्जेस की जगह यहां इंटरेस्ट कर दिया। चलो फिर आ जाओ जी। बैलेंस कितना है जी कैश बुक का? पीछे थे क्वेश्चन से कोई लिंक नहीं है, छोटे छोटे पार्ट ले लो। पासबुक, ये छोटे छोटे स्नैक्स हैं। गर्लफ्रेंड ये गिवन, ये निकालना है। इसका अपोजिट, इसका सेम। फिर सर क्या कहा था? सर वर्किंग नोट बना लो। बन गया। बैंक इंटरेस्ट 100 बार कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है। लो जी हो गया रिकॉर्ड। हाँ आपको पता है चमेली का फोन आया था। माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि ये इंटरेस्ट था, तो प्लस हुआ होगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो मिलता है डिपॉजिट में। कैश बुक अपोजिट करना है, कर दो जी अपोजिट। पासबुक सेम रखना है, लो जी हो गया। लो, बड़ा मुश्किल क्वेश्चन था सर, बहुत ही टफ क्वेश्चन था। बताइए था टफ? ऑनेस्टली बताओ था टफ? यार इतना केस करा रहा हूं बाबू, इतने केस करा रहा हूं, 50% से ज्यादा क्वेश्चन क्लास में करा देते, उससे ज्यादा क्या लोगे? क्या लोगे? और फिर भी आप कहोगे अगर नंबर नहीं आए तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता। तो कोई पेन ड्राइव वगैरह बुरी नहीं होती है, पेन ड्राइव में सब कुछ चीजें दी होती हैं। सिर्फ ये कि मेहनत आपको करनी है बेटा। हम तो आपको बहुत अच्छी तरह से खाना दे सकते हैं। फिर आ जाओ जी। फिर क्या करूंगा सर? फिर आप एक बॉक्स बना लोगे। लो जी बॉक्स बना लेती है, लीजिए बॉक्स बन गया। बन गया बॉक्स। क्या गिवन है सर? कैश बुक गिवन है। क्या निकालना है सर? पासबुक निकालना है। तो ये गिवन और ये फाइंड। अब देखो कई बार बच्चा यहां पर अटक जाता है, कई बार बच्चा यहां पर अटक जाता है। ये देखो चीजों को समझो, क्या बात हो रही है। सर वो कह रहा है जी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। जल्दी मत करना, डेबिट का मतलब प्लस साइड, क्योंकि कैश बुक की है। ओवरकास्ट कितने से? 2000। इसका मतलब अगर पासबुक में एंट्री 2000 की हुई है, कैश बुक में 4000 की हुई है। पासबुक में अगर 3000 की हुई है, कैश बुक में 5000 की हुई है। पासबुक में 10,000 की हुई है, कैश बुक में 12,000 की हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन में बाबू मैं एरर रेक्टिफिकेशन में भी सिखाऊंगा। मैंने आपको इन्वेंट्री में भी सिखाया था, ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन, कि बेटा अमाउंट एज्यूम कर लिया करो, अमाउंट एज्यूम कर लिया करो, अमाउंट को एज्यूम कर लिया करो। तो अगर मैंने ये एज्यूम किया इसमें 4000 हुआ है, तो इसमें 4000 प्लस 2000, क्योंकि अकाउंटेंट के पास किसी का फोन आ गया होगा, कोई काम कर रहा होगा। अगर यहाँ 5 लिखता तो यहाँ 7000 होता, यहाँ 6 लिखता तो यहाँ 8 होता, यहाँ 7 लिखता तो यहाँ 9 होता। बस अब बताइए कैश बुक गिवन है, पासबुक फाइंड है। तो कैश बुक अगर गिवन है तो गिवन में हम क्या करते हैं सर? गिवन में अपोजिट, इसमें सेम। तो 6000 को अपोजिट। सर हम ऐसे कर ले भाई, तू ऐसे कर ले, जैसे तेरी मर्जी है कर ले। सर आपने ओवर कर दिया था, इसमें कुछ नहीं किया, रिवर्स कर दो। बेटा मुझे भी आता है ये, आपकी मर्जी है भाई। पेपर तो आपने देने, मुझे थोड़ी पेपर देने। मैंने आपको इतना आसान तरीका बताया, जिंदगी में ये भूलोगे नहीं। इंटरव्यू में भी जाओगे ना
तो भी आप इस ट्रिक के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। 14। आइए जी 15 पे आते हैं। कितना टाइम लग रहा है बताओ मुझे। और इसीलिए इतने पार्ट दे रखे आपको। वो 13 क्वेश्चन था। अच्छा ये वाला क्वेश्चन 13 था कि मैंने गलती कर दी क्या? 10 11। अच्छा ये 12 था। ओके ये क्वेश्चन 12 था, ये क्वेश्चन 13 था, अब ये क्वेश्चन 14 है। ठीक है चलिए। तो ये 14th क्वेश्चन लीजिए, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है। मुझे बताओ पीछे वाले से प्रीवियस क्वेश्चन से क्या फर्क है? सर एक ही चीज तो फर्क है। प्रीवियस क्वेश्चन से सर एक ही चीज का तो फर्क है, सिर्फ वो ओवरकास्ट था, ये अंडरकास्ट का मतलब कम होना। बस लीजिए पासबुक निकालना है। तो कैश बुक हो गया जी गिवन, पासबुक हो गया फाइन, बन गई गर्लफ्रेंड। कैश बुक की ट्रांजैक्शन अपोजिट पासबुक की सेम, लिखो जी वर्किंग नोट। डेबिट साइड बात हो रही है कैश बुक की, इसका मतलब प्लस साइड की बात हो रही है। अगेन अमाउंट रिज्यूम कर लो। इसका मतलब अगर यहां 8000 है तो यहां 8000 में से 2000 कम कर दिए अंडरकास्ट। यहां 6 था तो यहां 4, यहां 5 था यहां 3, यहां 10 था यहां 8, यहां 12, यहां 10, यहां 13, यहां 11। बस लीजिए। अब ये जी है, ये एफ है, इसको अपोजिट, इसको अपोजिट। प्लस वाली साइड थी ना, प्लस वाली साइड, तो प्लस वाली साइड को अपोजिट कर दो, प्लस वाली साइड को अपोजिट कर दो, इसको सेम रख दो। लीजिए 14th क्वेश्चन तक करा दिए, हो गया। चलिए आगे आते हैं। 15th। मैं ये सारे होमवर्क में भी दे सकता था बट मुझे लगा नहीं यार, कराने मुझे कराने हैं, बच्चों को कराने हैं जिससे कि बाद में ये डाउट ना रहे। लीजिए अब मैं बॉक्स नहीं बना रहा हूं, जरूरत नहीं है। कैश बुक 18500 और अपने को पासबुक निकालना है। तो ये हो गया जी गिवन, ये हो गया जी फाइन। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, पहले ये पढ़ना, तो इससे पता लगेगा कि माइनस साइड की बात हो रही है। तो आपने माइनस साइड पे 1000 कर दिया। सर इसमें जो कॉमन डाउट बच्चा पूछता है, सर कैश बुक का क्रेडिट लिखा है, ये कहां लिखा है कि पासबुक की भी नेगेटिव साइड? अरे भाई ये एज्यूम करना पड़ेगा, ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको। अगर क्रेडिट नहीं लिखा, अगर माइनस साइड नहीं लिखा तो डेबिट पे तो नहीं लिखा। तो कैश बुक की क्रेडिट का मतलब ये नेगेटिव साइड की ट्रांजैक्शन है। प्रीवियस वाले में पासबुक की डेबिट का मतलब, कैश बुक का डेबिट का मतलब प्लस साइड की बात हो रही है। तो दोनों में ही प्लस लेंगे, दोनों में ही प्लस लेंगे जब तक क्वेश्चन में कुछ और लिखा नहीं है। तो कैश बुक की नेगेटिव साइड का मतलब ये भी नेगेटिव लूंगा मैं, ये भी नेगेटिव लूंगा जब तक क्वेश्चन में कुछ और नहीं लिखा। ओवरकास्ट बाय 1000, तो अगर यहां 2000 है तो यहां 3000 है, तो 1000 रुपए से ज्यादा माइनस कर दिया। आप बताइए सर ये जी है, ये एफ है। कैश बुक अपोजिट, पासबुक सेम, तो सर नेट आंसर आ गया जी 19500। कोई टेंशन भैया? देख लेना प्लीज, ये नहीं करना, अपने लॉजिक मत लगाना, नेट पे मत जाना, गलती हो जाएगी। एक और बीआरएस में दिक्कत यही है, एक ट्रांजैक्शन गलत कर दोगे पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एग्जामिनर आधे नंबर काट लेगा। क्योंकि सीधी बात है, अगर एक भी
एक भी ट्रांजैक्शन गलत हो जाएगी तो आपको पता है एक ट्रांजैक्शन गलत होने की वजह से आपका BRS का आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तो एग्जामिनर मान के चलना 50% से ज़्यादा नंबर कभी नहीं देगा। कैश बुक, इसलिए मैंने इतने केस बनाए हुए। क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, इस माइनस साइड की बात हो रही है, तो मैं कैश बुक और पासबुक दोनों की माइनस साइड की बात करूंगा। अंडरकास्ट, इसका मतलब आपने अगर यहाँ 2000 माइनस किए हैं तो यहाँ 1000 रुपये माइनस किए, वहां 3 करें तो यहाँ 2 करें, वहां 4 करें तो यहाँ 3 करें, वहां 5 करें तो यहाँ 4 करें। समझ में आ गया? ध्यान रखना, मेरे स्टूडेंट सारी जगह देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सर कैश बुक को अपोजिट, क्योंकि वो गिवन है, कैश बुक गिवन है और पासबुक निकालना है। कैश बुक अपोजिट, -1000 का +1000, और पासबुक सेम। लीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन आएगा उसी में से कॉपी कर लेंगे। लीजिए 17। कैश बुक का बैलेंस दिया है जी 18,500। मैंने सेम रखा है जिससे कि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। ये निकालना है, ये G ये F। कैश बुक अपोजिट, पासबुक सेम। अब क्या कह रहे हैं जी, डेबिट साइड किसकी जी, पासबुक की। तो पासबुक की डेबिट साइड का मतलब माइनस साइड, तो यहां पर भी दोनों साइड माइनस साइड की बात हो रही है जी। अंडर कास्ट बाय 2000, तो अगर यहां 4000 माइनस किए हैं तो यहां 2000 माइनस किए, कम माइनस किया। कैश बुक अपोजिट, पासबुक सेम। लीजिए, हो गया 20,500। तो भैया इसको मत कहना, अभी साथ साथ रिवाइज कर लेना, कहीं बाद में को सही समझ नहीं आया। वैसे भी ट्रांजैक्शंस में भी आएगा, ये भी ट्रांजैक्शंस में भी आएगा, उसमें भी दोबारा कराऊंगा। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक इज 18,500। कितना है जी, पासबुक निकालना। ये गिवन और ये फाइन, ये गिवन और ये फाइन। क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, पासबुक की क्रेडिट साइड का मतलब प्लस साइड की बात हो रही है, तो दोनों की मैं प्लस साइड लूंगा। यहां बच्चा कहता है सर पासबुक का क्रेडिट तो कैश बुक का तो क्रेडिट माइनस होता है। अरे भाई ऐसा नहीं है बाबू, ओवर अंडर में अगर पासबुक का क्रेडिट कह रहा है, पासबुक का प्लस कह रहा है, तो कैश बुक का भी प्लस ही लेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि यहां गलती साइड में नहीं हुई है, गलती अमाउंट में हुई है। ओवर कास्ट बाय 1000, तो अगर यहां 2000 था तो भाई यहां 3000 प्लस कर दिया है। कैश बुक गिवन अपोजिट, पासबुक सेम। आंसर आया जी 19,500। सो आई होप ये चीजें साथ साथ आप लिख रहे होंगे। नाइनटीन्थ, अगेन कैश बुक का बैलेंस जी 18,500, निकालना पासबुक का बैलेंस है। ये जी ये एफ, कैश बुक अपोजिट, पासबुक सेम। तो अभी तक तो भैया ये चीजें ना खून में दौड़नी शुरू हो चुकी होंगी, अब तो किसी और को पढ़ा सकते हो। फाइंड दी बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का अपने को बैलेंस निकालना है। क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, पासबुक की क्रेडिट साइड का मतलब प्लस साइड की बात हो रही है। तो कैश बुक और पासबुक
दोनों की प्लस साइड की बात करेंगे। इस अंडर कास्ट बाय 1000, तो अगर यहां 2000 था तो भाई यहां 1000 है, अपोजिट। लीजिए, तो आई होप ये ओवर और अंडर क्लियर हो गया है। समरी में, क्योंकि मेरे पास अभी फोन आया। किसका फोन आया बताइए मेरे पास? सर आपके पास इनका फोन आया। इन्होंने आपको बोला बच्चों को रिवाइज करो एक बार। ओवर मीन्स ज्यादा, अंडर मीन्स कम। ओवर मीन्स ज्यादा, अंडर मीन्स कम। हाँ चमेली बता रहा हूं। और क्या करेंगे सर? नॉर्मल जो बैलेंस दिया वो लिखेंगे, जो पासबुक निकालना है वो लिखेंगे, गिवन और फाइन लिखेंगे। गिवन को अपोजिट करना है, फाइन को सेम रखना है, और फिर हम बनाएंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में कैश बुक और पासबुक लिखेंगे। अगर लिखा है कैश बुक की डेबिट साइड, इसका मतलब कैश बुक की प्लस साइड, तो पासबुक की भी प्लस लूंगा। अगर लिखा है कैश बुक की क्रेडिट साइड, तो कैश बुक की अगर माइनस लूंगा तो पासबुक की भी माइनस साइड लूंगा। अगर लिखा है पासबुक की डेबिट साइड, तो पासबुक की माइनस साइड, तो कैश बुक की भी माइनस साइड लूंगा। और फिर कोई भी अमाउंट लेके, अगर अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, मैं डिफरेंस निकालूंगा और फिर मैं ओवर अंडर अपोजिट या सेम के हिसाब से क्वेश्चन कर लूंगा। सो आई होप ये डाउट मैडम हमने क्लियर कर दिया आपके लिए। टेंशन मत लीजिए, बच्चों को हमने क्लियर कर दिया, तो आप नाराज नहीं होना, आप खुश रहिएगा। चलिए, यहां तक हमने डाउट क्लियर किया। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे आएंगे। हाँ जी गाइस, वेलकम बैक। सो हम लोगों ने एक बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिया। जब कैश बुक दी जाए या पासबुक दी जाए, मानता हूं मैंने अभी तक आपको मिक्स क्वेश्चंस नहीं कराए, अभी तक मैंने ओवरड्राफ्ट नहीं कराया। बेटा कराऊंगा, रिलैक्स होकर कराऊंगा। और आपको पता है पहले सारे छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लें, उसके बाद तो सिर्फ क्वेश्चंस ही करने। इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारा सिर्फ ओवरड्राफ्ट और अमेंडेड कैश बुक रह जाएगा। फिर तो मुझे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी है आपको। अब रियल लाइफ में याद करिए मैंने क्या कहा था। रियल लाइफ में मैंने ये कहा था कि आपको क्या होगा। मुझे अभी तक मेरी आर्टिकलशिप के दिन याद है, मेरे आर्टिकलशिप के दिन मुझे याद है। उस आर्टिकलशिप में मेरे बॉस ने कहा, जब मेरा पहला बीआरएस का असाइनमेंट था, लद्दा राम एंड सन्स था, एक प्लेस है करोल बाग, वहां पर था। हम वहां पर गए और मैंने बॉस को कॉल किया, सर क्या करना है? उन्होंने कहा पंकज तुम तो ग्रेजुएशन के बाद आए हो, तुम्हें बीआरएस आता होगा। मैंने कहा सर मुझे आता है, ट्रांजैक्शन दी होती है और हम बीआरएस बना देते हैं। उन्होंने समझाया बेटा ये रियल लाइफ है, रियल लाइफ में ट्रांजैक्शन दी नहीं जाती, ट्रांजैक्शन निकालनी पड़ती है। मैंने कहा अच्छा सर कैसे? उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, वो लद्दा राम से कहो कि वो एक कैश बुक बनाता है, वो पकड़ लो। उस समय मैनुअल बनती थी, मैं बात कर रहा हूँ 98 की। तो कैश बुक पकड़ लो। आप लोगों ने तो बेटा वो टफ टाइम देखा ही नहीं है, और शायद इसलिए पुराने सीएस के कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे हैं कि लेजर उठा लो, जो लेजर बना हुआ बैंक अकाउंट कैश बुक की फॉर्म में बना हुआ, उसे उठा लो और उससे उस बैंक की पासबुक मांग लो। मैंने कहा सर ले ली। उसका पंजाब नेशनल बैंक में था उस समय। मैंने कहा सर आप क्या करने? कह रहा अब एक काम करो, एक एक महीने की आपको बीआरएस बनानी है, मंथली बनानी है। मुझे याद है मैं मई के मंथ में गया था, तो अप्रैल का बनाना था। तो एक एक ट्रांजेक्शन पकड़ और दोनों को मैच कर। अगर दोनों मैच कर गई सेम महीने की, इसका मतलब कहानी खत्म है, इसका मतलब चेक क्लियर हो गया। लेकिन अगर कैश बुक को बेस बनाना, कैश बुक को बेस इसलिए बनाना, कैश बुक को बेस इसलिए बनाना क्योंकि चेक कैश बुक में इशू होता है, चेक कैश बुक में इशू होता है। तो अगर वो चेक यहां से निकल के इधर आया, मैंने यहां से तीर छोड़ा और वो तीर आपके पास आया, फिर तो मैच कर गया। तीर बीच में ही कहीं रुक गया, तीर बीच में ही कहीं रुक गया तो बेटा आपके पास तो पहुंचा ही नहीं। मैंने तो छोड़ा, मैंने तीर छोड़ा। आपने रामायण देखी होगी, महाभारत देखी होगी, तीर छोड़ा तो मैंने तो एंट्री बना दी कैश बुक में, लेकिन आपके पास नहीं पहुंचा तो बेटा वो मैच नहीं करेगा ना। तो ऐसी ट्रांजैक्शन सर ने मुझे कहा कि आपको ढूंढनी है। मैंने कहा सर ठीक है। ऐसे ही अगर बैंक ने तीर छोड़ा और मेरे पास नहीं पहुंचा, इसका मतलब वो बीआरएस में आएगा। तो अब मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट करा रहा हूं रियल लाइफ वाला कि एग्जामिनर आपको ट्रांजैक्शंस नहीं देगा, आपको कैश बुक और पासबुक दे देगा, और वो भी अलग अलग डेट्स की दे देगा।
तो पहले मैं सेम डेट वाला कराऊंगा और फिर अलग डेट वाला, जिससे कि अगर एग्जाम में आए सर क्या ऐसा कॉन्सेप्ट एग्जाम में अभी तक आया? नहीं आया बेटा, अभी तक नहीं आया, लेकिन 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 मुझे कराना है, लेकिन मैं कराऊंगा जी, लेकिन मैं कराऊंगा, पक्का कराऊंगा। ठीक है जी, मैं कराऊंगा, 100% कराऊंगा। तैयार है जी? करें? चलिए, हम तो करेंगे बेटा, हम तो बिल्कुल करेंगे, हम तो बिल्कुल करेंगे। चलिए, अब ये के लिए मैं एक फ्रेश पेज खोलता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना मैं फॉर्मेट जरा चेंज करूंगा आपके लिए। इसमें थोड़ा सा ना कलर वाले पेज में आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, तो इसीलिए मैं इसमें कलर वाले पेज की बात करता हूँ। लीजिए, ये मेरा कलर पेज हो, किसी रीज़न से मैंने इसमें कलर पेज रखा है जी आपके लिए। अब हम कर रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। लिखो जी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 लिखिएगा। और मैंने अभी कहा एग्जाम में आया नहीं है, लेकिन सीए इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया हुआ है इस टाइप का स्टार्टिंग में, मुझे तो कराना है। आई नो कुछ टीचर नहीं कराते, हमें कराना है। व्हेन कैश बुक एंड पासबुक आर गिवन। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। सेम डेट एंड डिफरेंट डेट। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। तो हम यहां पर पहला कॉन्सेप्ट करेंगे, केस 1, सेम डेट। तो अगर कैश बुक और पासबुक दी हुई है तो बताइए मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगा? सर सबसे पहले आपको कैश बुक और पासबुक बनानी होगी। लीजिए, ये बन जाती है जी कैश बुक, और हम बना लेते हैं यहां पर जी पासबुक। लीजिए, ये बन गई जी पासबुक। ठीक है, एग्री? पासबुक में क्या होता है बताइए सर? पहले इसकी बात कर लें। कैश बुक में तो सर पता है डेबिट और क्रेडिट होगा सर। वेरी गुड। तो पासबुक में क्या होगा मुझे बताओ सर? पासबुक के अंदर विड्रॉल होगा, डिपॉजिट होगा। वेरी गुड। तो पासबुक के अंदर विड्रॉल कॉलम होगा, डिपॉजिट कॉलम होगा। लीजिए, ये बन गया। तो विड्रॉल कॉलम होगा और डिपॉजिट कॉलम होगा, ऐसे बनेगा शायद। तो मान लीजिए ये जून 2021 की बन रही है और ये भी जून 2021 का है। एग्रीड? बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, जल्दी नहीं करना। ये कैश बुक है और ये पासबुक है। ये डेबिट कॉलम है, ये क्रेडिट कॉलम है। सिंपल भाषा में ये प्लस कॉलम है, ये माइनस कॉलम है। पासबुक में ये होता है जी पर्टिकुलर्स, ये होता है विड्रॉ, और ये होता है डिपॉजिट। ये होता है माइनस वाला कॉलम, ये प्लस वाला कॉलम। उसके बाद बैलेंस आता है, याद है? अब ये आपको दिया हुआ, तो रियल लाइफ में बेटा देखना एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। रियल लाइफ में आप देख लेना एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। उस समय आपको मेरी याद आएगी, हाँ पंकज सर ने यार ये रियल लाइफ का कॉन्सेप्ट कराया हुआ, तो मजा आ गया। अब देखना, अब मान लीजिए हमने स्टार्ट किया 20,000 रुपये जमा करने से। मैंने जब 20,000 रुपये जमा करे, 20,000 रुपये यहां पर भी आ गए, दोनों मैच कर गए। टिक। तो इस तरीके से हम टिक लगा लेते हैं। टिक का मतलब ये दोनों मैच कर गए, ये दोनों में टिक लग गया। फिर अपने को चेक मिला, मुझे चेक मिला, मान लीजिए राम से मुझे चेक मिला, तो मेरी एंट्री आई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। ये कैश बुक कौन सा कॉलम है? कैश बुक का ये बैंक कॉलम है, ध्यान रखना। तो एंट्री बनी बैंक टू राम, तो 10,000 रुपये की एंट्री बनी। मैंने चेक लिया, मैंने अपनी स्टूडेंट चमेली को कहा बेटा ये चेक ले और बैंक में जमा कर दे। चमेली गई और चमेली ने, ये तो था कैश डिपॉजिट,
चमेली ने वो राम का चेक जमा कर दिया। राम का चेक चमेली ने जाके जमा कर दिया, ये 10,000 रुपये जमा हो। तो मैंने ये ट्रांजैक्शन भी आपस में टिक कर दी। तो मुझे बताइए, क्या अभी तक बीआरएस बनेगा? क्या अभी तक बैलेंस में कोई फर्क आया? नहीं आया सर, अभी तक बैलेंस में कोई फर्क नहीं आया। दोनों बिल्कुल सेम चल रहे हैं, दोनों बिल्कुल सेम चल रहे हैं। अब चमेली का जो फ्रेंड था चिंटू, उसने मुझे चेक दिया। चिंटू ने मुझे 15,000 का चेक दिया। मैंने चमेली को कहा, चमेली इसको भी जमा कर देना। लेकिन चमेली ने चिंटू वाला चेक ये सोच के कि भैया उसके चिंटू ने दिया है, उसने अपनी जेब में रख लिया और बैंक में जमा ही नहीं किया। उसको लगा कर देंगे सर, अभी और दोनों चले गए डेट पे। अब दोनों डेट पे चले गए। अब ये वाला चेक यहां पहुंचा ही नहीं, यहां पहुंचा ही नहीं। तो मुझे बताओ, ऐसे वाले चेक को हम क्या बोलते हैं सर? ऐसे वाले चेक को हम बोलते हैं अनकलेक्टेड चेक। ऐसे वाले चेक को हम बोलते हैं सर अनकलेक्टेड चेक। तो राम का चेक हुआ चेक डिपॉजिट एंड क्लियर, लेकिन चिंटू का चेक हुआ डिपॉजिट बट नॉट क्लियर। बैंक कैश बुक में तो आ गया, लेजर में तो आ गया, लेकिन बैंक में नहीं आया। अब ये मार्क नहीं हुआ। जब ये मार्क नहीं हुआ तो बताइए, बीआरएस में आप इसको लोगे? बोलो हाँ या ना। हाँ सर बिल्कुल लेंगे, बीआरएस में बिल्कुल लेंगे, 100% लेंगे सर बीआरएस में, इसको बिल्कुल लिया जाएगा। ऐसे ही मैंने अमित को चेक दिया 5,000 का। मैंने अमित को चेक दिया, मेरा एक स्टूडेंट था अमित, तो एंट्री बनी अमित टू बैंक। अमित को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, अमित भागा भागा गया, चलो पंकज सर से चेक मिला है। उसने वो चेक बैंक में जमा किया, बैंक ने वो माइनस कर दिया। तो मुझे बताइए, ये क्या बीआरएस में आएगा? नहीं सर, ये बीआरएस में नहीं आएगा। इसे कहते हैं चेक इशूड एंड प्रेजेंटेड, इसे कहते हैं प्रेजेंटेड चेक। तो अभी तक अगर आप डिफरेंस निकाल लो तो डिफरेंस सिर्फ वो वाइट 15,000 की एंट्री की वजह से आ रहा है। अगर ये 15,000 की एंट्री भी चमेली वो चेक लेके नहीं गई होती तो पक्का वो ये मैच कर जाता। अब हुआ कि आपको पता है मेरी फेवरेट कौन है? हाँ सर बिल्कुल, आप हमें पता है सर आपकी फेवरेट सनी। सर सनी को आपने कुछ नहीं दिया? हाँ बेटा, मैंने सनी को भी एक चेक दिया था। सनी को भी मैंने 17,000 का चेक दिया, लेकिन सनी चली गई स्प्लिट्स विला में, और स्प्लिट्स विला में उसको वहां से पैसे मिल गए। ये वाला चेक सनी ने अभी जमा ही नहीं करा, तो अभी तक ये चेक यहां पर आया ही नहीं। तो ये चेक यहां पर आया ही नहीं। तो मुझे बताइए, इस वाले चेक को क्या कहते हैं सर? इसे कहते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, अनप्रेजेंटेड चेक। अब होगा क्या? अब जून का महीना खत्म हो जाएगा। अब जून का महीना खत्म हो जाएगा तो हमारा अकाउंटेंट आएगा, अकाउंटेंट बैलेंसिंग करेगा 20, 30, 45। वो दोनों साइड लिखेगा 45,000। 45 माइनस 5 40, 10 30, 23,000 का बैलेंस। इसे कहते हैं जी कैश बुक का बैलेंस। बैंक बैलेंस निकालेगा 20, 30 माइनस 5, तो बैंक लिखेगा जी बैलेंस आया आपका 25,000। पॉजिटिव है तो वो क्रेडिट बैलेंस लिख देगा। अब मुझे बताओ, क्या कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच कर रहा है? बोलो हाँ या ना। क्या ये कैश बुक का बैलेंस और ये पासबुक का बैलेंस मैच कर रहा है? सर नहीं, ये मैच नहीं कर रहा, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। इसे रिकंसाइल करने के लिए अब हम क्या बनाएंगे? बीआरएस। सर ये तो आप पहले समझा चुके हो बेटा, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं, एग्जाम में एग्जैक्टली ऐसी कैश बुक दी होगी, ऐसी पासबुक दी होगी। अब आपको बीआरएस बनाना है तो बीआरएस के लिए आपको ट्रांजैक्शन लिखनी पड़ेगी ना बेटा। कौन सी ट्रांजैक्शन लिखोगे? सर एक चिंटू की लिखेंगे, चेक अनकलेक्टेड। कौन से वाला जी? चिंटू वाला। कितने का जी? 15,000 का।
सर फिर एक सनी का लिखेंगे अनप्रेजेंटेड चेक। किसका था ये बताइए? सनी का था। कितने अमाउंट का? 17,000। सर हम किससे करें? बेटा जिससे आपकी मर्जी है उससे कर लेना, जिससे आपकी मर्जी है उससे कर लेना। बताओ किससे कराऊं? सर पासबुक से करा दो। लो जी, बैलेंस एज पर पासबुक मान लीजिए दिया हुआ है जी 25,000। तो ये क्या हो गया भाई? बताओ जल्दी से। सर ये हो गया गिवन। गर्लफ्रेंड निकालना क्या है सर? बैलेंस एज पर कैश बुक निकालना है सर, गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट। तो सर पासबुक वाली एंट्री अपोजिट करेंगे और कैश बुक वाली एंट्री सेम रखेंगे। पासबुक वाली एंट्री अपोजिट करेंगे, कैश बुक की सेम रखेंगे। बताओ यहां पर कोई इंटरेस्ट है? कोई चार्जेस दे रखा है? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। होता तो ले लेते, होता तो लेते, बिल्कुल लेते, नहीं दिया तो सर क्या करें? तो सर कैश बुक की जो ट्रांजैक्शन है वो फाइंड वाली है तो सेम रखेंगे। अनकलेक्टेड का मतलब ये देख लो, यहां पर ये प्लस हुआ था, ये प्लस हुआ था, सर हम प्लस ही करेंगे। अनप्रेजेंटेड चेक सनी का देख लो, मैंने माइनस किया था, माइनस ही करेंगे। लीजिए बन गया बीआरएस, लीजिए बन गया बीआरएस। आप चेक कर सकते हैं ये बैलेंस बिल्कुल मैच कर रहा है। आप एग्जैक्टली चेक कर लीजिए, ये बैलेंस बिल्कुल मैच कर रहा है। इसका मतलब अगर कैश बुक और पासबुक दोनों सेम महीने की दी जाए, 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 कुछ नहीं करना है, दोनों को कंपेयर कर लेना, दोनों को कंपेयर कर लेना। जो ट्रांजैक्शन दोनों में आ रही हैं, जो ट्रांजैक्शन दोनों में आ रही है वो नहीं लेनी, जो दोनों में आ रही है वो नहीं लेनी, जो दोनों में नहीं आ रही है वो लेनी है। इसका मतलब देखो चिंटू और सनी की एंट्री दोनों में नहीं आ रही थी, हमने वो ली। तो इसके अंदर अगर सेम मंथ की हो तो हम हमेशा कॉमन ट्रांजैक्शन नहीं लेते, हम हमेशा अनकॉमन ट्रांजैक्शन लेते हैं। अनकॉमन का मतलब जो एक में आ रहा है और दूसरे में नहीं आ रहा। बताइए यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ या ना। सेट? कंफर्टेबल? बिल्कुल सर, यहां तक बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल कंफर्टेबल। सो आई होप आपको यहां तक जो केस 1 हमने किया था, जो केस 1 हमने किया, जब कैश बुक और पासबुक दी जाए सेम डेट की, जून महीने की, क्लियर होगी। अब मैं केस बी में आ जाऊं। तो कभी भी जब सेम डेट पे होता है तो मुझे बताइए बीआरएस में हमने कौन सी ली? सर बीआरएस में हमने वो ट्रांजैक्शन ली जो एक में आ रही थी दूसरे में नहीं आ रही, हम लेते हैं अनकॉमन ट्रांजैक्शन। लिख लिया? सर अब डिफरेंट डेट की कैसे आ सकती है मुझे बताओ? डिफरेंट डेट की तब हो सकती है जब आपको वो पासबुक अगले महीने की दे दे। सर क्या वो कैश बुक नहीं दे सकता? नहीं बेटा, वो जनरली कैश बुक में क्योंकि चेक की एंट्री पहले आती है इसीलिए वो कैश बुक हमेशा आपको देगा और पासबुक अगले महीने की देगा। सर क्यों देगा? बेटा इसी क्वेश्चन को मैं पकड़ूंगा, मैं इसी क्वेश्चन को पकड़ूंगा। अब ये कैश बुक आपके पास जून की दे रखी है, मान लीजिए उसने पासबुक जुलाई की दे दी, तो पासबुक जुलाई की होगी तो उसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा मुझे बताओ? क्या होगा ओपनिंग बैलेंस? सर उसका ओपनिंग बैलेंस होगा 25,000। वेरी गुड। अब मुझे ये बताओ ये चिंटू वाला चेक और सनी वाला चेक अगर जून में नहीं आया, जून में जमा नहीं हुआ, तो कब होगा बताओ मुझे बताओ कब जमा होगा? सनी चली गई थी स्प्लिट्स विला में, चिंटू का चेक चमेली के पास था, तो उन्होंने बाद में जमा कर दिया होगा। अगर बाद में जमा होगा, आपको बताया था मैंने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 महीने के अंदर चेक कभी भी जमा हो सकता है, क्लियर हो सकता है। बट ऑफकोर्स हम 3 महीने नहीं मानेंगे, हम तो ये मानेंगे जून का चेक जुलाई में क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने क्वेश्चन भी कराया था। तो अगर चेक जून में नहीं आ रहा तो ये पक्का किस में आ रहा होगा? सर जुलाई में आ रहा होगा। इसका मतलब अब मैं आ रहा हूं जी आपके पास डिफरेंट डेट वाले कॉन्सेप्ट। अब मैं कराता हूं जी केस बी डिफरेंट डेट वाला, केस बी डिफरेंट डेट का।
अगर मैं डिफरेंट डेट का कराऊंगा तो डिफरेंट डेट की क्या बनाऊंगा, पासबुक। लीजिए डिफरेंट डेट की बन गई पासबुक। कैश बुक आप ये मान के चलो वही है, कैश बुक आप मान के चलना वही वाली है जी, मैं चेंज नहीं करूंगा। तो मैं कैश बुक चेंज नहीं करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो डिफरेंट डेट का मतलब मैंने ये माना कैश बुक हमारी जून की ही है और पासबुक मैं आपको जुलाई की दे रहा हूं। तो ये मैंने यहां पर जुलाई की बना ली पासबुक। विड्रॉ और ये डिपॉजिट, माइनस एंड प्लस, लीजिए बन गई पासबुक जुलाई की। तो अब आप मुझे बताइए इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा, आप मुझे बताइए इसका ओपनिंग बैलेंस क्या होगा। सर इसका ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यही तो रहेगा जो ये रहा, कितना था ये 25,000। तो सर इसका ओपनिंग बैलेंस प्लस वाले में आ जाएगा 25,000 और कैश बुक हमारी यही थी। अब मुझे बताओ ये जो चिंटू वाला देख रहे हैं, ये चिंटू वाला चेक अगर कैश बुक में एंट्री जून में बन चुकी है तो ये मैं ये मान के चल रहा हूं, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चिंटू वाली एंट्री अगर यहां पर आ गई, इसका मतलब क्या, चमेली ने ये चेक जमा करा होगा और ये चेक अपने पास आ गया। ऐसे ही सनी स्प्लिट्स विला से वापस आई, उसने ये चेक दिया और चेक प्रेजेंट किया, मेरे खाते से पैसे निकल गए। तो मुझे बताइए ये दोनों चेक किस महीने के हैं। क्या आपको जुलाई की कैश बुक दी हुई है? नहीं दे रखी। आपको अगर जुलाई की कैश बुक नहीं दी तो ये पक्का 100% किसके होंगे जी, जून के होंगे। अब मैं आपको कहता हूं जी बीआरएस बनाओ, आप देखना अगर आज आप इसका बैलेंस निकालोगे 40 और 17, ये देखिए ये बैलेंस मैच कर गया। यही बैलेंस 23,000 बैलेंस तो आ रहा था, देख लो भाई देख लो, यही तो आ रहा था भाई, यही तो आ रहा था। सर ये कैसे मैच कर गया बेटा? इसलिए मैच कर गया, सिर्फ 2 ही ट्रांजैक्शन का तो फर्क था, ये आ गया। 2 ही ट्रांजैक्शन का तो फर्क था। तो अगर एग्जाम में ये दी जाए, तो मुझे बताइए हम कौन सी ट्रांजैक्शन ले रहे हैं। सर हम वो ले रहे हैं, सर यहां पर हम बीआरएस में, अब अगर मुझे बीआरएस बनाना है जून का, तो मैं कौन सी ट्रांजैक्शन लूंगा? सर मैं चिंटू की ट्रांजैक्शन लूंगा और सनी की लूंगा। क्यों लूंगा मुझे बताओ, क्यों लूंगा? सर इन दोनों की ट्रांजैक्शन कॉमन है। कॉमन का मतलब जब ये जून की थी तो इसमें आ रहा था, इसमें नहीं आ रहा था, बट जुलाई की ये वाली ट्रांजैक्शन जुलाई में आ गई, ये वाली ट्रांजैक्शन जुलाई में आ गई। इसका मतलब जो चेक जून में अनकलेक्टेड था, जो चेक जून में अनप्रेजेंटेड था, वो जुलाई में क्लियर हो गया। तो ये लाइफ में ध्यान रखना, अगर इफ एंड ओनली इफ, अगर अगले महीने की अलग अलग महीने की दी जाए तो गारंटीड हम ये मानते हैं कि जुलाई की पासबुक में जून की ट्रांजैक्शंस आ रही होंगी। इसका मतलब वो जून में क्लियर नहीं हुई हैं, इसीलिए यहां पर हमेशा कॉमन ट्रांजैक्शन लेते हैं। तो सेम डेट में अनकॉमन टिक और डिफरेंट डेट में हमेशा कॉमन लेते हैं, जिससे अपने को पता लग जाए। बताइए क्लियर? सर इसका एक क्वेश्चन कराओ ना सर, एक क्वेश्चन कराओ सर, एक क्वेश्चन। जैसे आपने ओवरकास्ट अंडरकास्ट कराया, बिल्कुल कराते हैं बेटा। तुमने बोला और हम ना कराएं कभी, ऐसा हो सकता है? इतने तो बेटा मैं जालिम नहीं हूं, नहीं तो आपको पता है किसका फोन आ जाएगा। देखो ये कैश बुक किस महीने की दे रखी है? सर कैश बुक दे रखी है जी अक्टूबर महीने की, देख लो। पासबुक दे रखी है जी नवंबर महीने की, सेम मंथ डिफरेंट मंथ। सर अलग अलग महीने की, तो मुझे बताओ हम क्या लेंगे? सर अलग महीने का मतलब अक्टूबर का ट्रांजैक्शन नवंबर में आएगा, अक्टूबर का चेक नवंबर में आएगा।
इसका मतलब जो ट्रांजैक्शन कैश बुक की अक्टूबर में आ रही है, अगर वो नवंबर में आ रही है, इसका मतलब वो अक्टूबर में क्लियर नहीं हुई, हमें वो लेनी है। सर बात तो वही है समझने का, जो अक्टूबर में नहीं थी वो नवंबर में आ गई। तो अगर अक्टूबर की पासबुक दी होती तो मैं अनकॉमन लेता, क्योंकि वो एक में आई है, एक में नहीं आई है। लीजिए सर, चेक राम से मिला, गौरव से मिला, सनी से मिला, अंजलि, ज्योति, अनिल, इन सब से अपने को चेक मिला, अब देखिए किसका चेक आ रहा है यहाँ पर। सर यहाँ राम का आ रहा है, नहीं आ रहा। गौरव का आ रहा है, नहीं आ रहा। सनी का आ रहा है, नहीं आ रहा। अंजलि का आ रहा है, नहीं सर। ज्योति अनिल का आ रहा है, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ज्योति अनिल का चेक आप देख लीजिए, ज्योति अनिल का चेक देख लीजिए, ज्योति अनिल का चेक, ज्योति अनिल का चेक आप देख लीजिए। ये जी डेबिट साइड पे है, प्लस साइड पे है, तो ये पक्का यहाँ पर क्रेडिट में आ रहा होगा। ये रहा, इसका मतलब गारंटेड ये चेक 100% है, 100% है ये चेक। आप देख लीजिए, ये चेक 100% है, अक्टूबर में क्लियर नहीं हुए होंगे तभी ये यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगर अक्टूबर में क्लियर नहीं हुए, ये होंगे अनकलेक्टेड चेक। क्या होंगे? अनकलेक्टेड चेक। चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर, चेक बैंक बट नॉट डिपॉजिट। अब देखते हैं पेमेंट साइड। कैश बुक की पेमेंट साइड पे नरेश, ऋषा, क्रिश, मयंक, सिम्मी और शिल्पी। देखो जी देखो, सिम्मी और शिल्पा के चेक यहाँ पेमेंट पे आ रहे हैं, सिम्मी और शिल्पा के चेक यहाँ पेमेंट पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये चेक पक्का अक्टूबर में क्लियर नहीं हुए थे, ये इशूड एंड प्रेजेंटेड। अक्टूबर में ये अनप्रेजेंटेड रहे होंगे। सर ये राकेश का भी एक चेक आ रहा है, बेटा मुझे बताओ, ये राकेश का नाम कहीं ऊपर है? ये राकेश का चेक अगर नवंबर की पासबुक में आ रहा है तो पक्का नवंबर में कस्टमर ने इशू करा होगा और ये जमा हुआ है। क्या नवंबर की कैश बुक दी हुई है? इसीलिए ये राकेश, शालिनी, विशाल हमने नहीं लिए, खुशबू नहीं लिया, क्योंकि ये नवंबर के चेक होंगे। नवंबर के चेक नवंबर की कैश बुक में भी आए, यहां पर भी आ गए, क्लियर हो गया, कहानी खत्म होगी। ये तो दोनों में आ गए, मुझे इससे क्या मतलब है? मुझे नहीं मतलब है, मुझे वो ट्रांजैक्शन लेनी है जो अक्टूबर की कैश बुक में भी आ रहा है और नवंबर की पासबुक में आ रहा है। क्लैरिटी आ गई? तो बताइए, हम बीआरएस बनाते वक्त, क्योंकि 1 अक्टूबर का दे रखा है, 1 नवंबर का, हम सेम ट्रांजैक्शन लेंगे, कॉमन लेंगे, अनकॉमन लेंगे? सर अगर दोनों सेम महीने की होती तो अनकॉमन, अदरवाइज हम लेंगे कॉमन ट्रांजैक्शन। कॉमन बीआरएस किससे स्टार्ट करें? सर आपकी मर्जी है, आप पासबुक के बैलेंस से शुरू कर लो, आप कैश बुक के बैलेंस से शुरू कर लो, सेम आंसर आएगा। आप सर किसी के भी बैलेंस से शुरू कर लो। कौन सी ट्रांजैक्शन हम एडजस्ट करेंगे? सर हम एडजस्ट करेंगे इसमें ज्योति, अनिल, सिम्मी और शिल्पी की ट्रांजैक्शन। ज्योति, अनिल, सिम्मी और शिल्पी की। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही रेयर किसी किताब में दिया है, मैंने फिर भी ये करवा दिया। वो कह रहे जी अगर आप कैश बुक के बैलेंस से शुरू करते हो, क्वेश्चन नंबर 20, अगर मैंने कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया तो अपने पास ट्रांजैक्शन थी अनकलेक्टेड चेक, अपने पास थी अनप्रेजेंटेड चेक, अपने पास थी अनकलेक्टेड चेक, अपने पास थी अनप्रेजेंटेड चेक। तो इनकी एंट्री हम बना लेते हैं। तो बताइए जी कैश बुक का बैलेंस क्या था जी? सर कैश बुक का बैलेंस था आपके पास 1,47,000, 1,47,000 कैश बुक गिवन हो गया, इसको अपोजिट करेंगे और पासबुक अपने को निकालना है, ये फाइंड हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। बट पासबुक की सर कोई एंट्री है ही नहीं, तो अनकलेक्टेड वाला पहले जमा करा होगा, अब हम माइनस कर देंगे।
अनप्रेजेंटेड वाला पहले माइनस होगा, प्लस कर देंगे। तो अनकलेक्टेड वाला चेक करिए किसका है जी, सन अनकलेक्टेड वाला ज्योति और अनिल का है 33, ज्योति और अनिल का है 33,000, तो पक्का 33,000 माइनस एंड अनप्रेजेंटेड में 29, डिफरेंस आया 4,000 का। 1,43,000। कंफर्टेबल, क्लियर, बिल्कुल। तो यहां तक पहले रिवाइज करिए और फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।